हेलो एवरीवन। देखिए अब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं इसके। देखो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया है हमने 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर, और इमेज जो फॉर्म्ड हुई है वो कहाँ हुई है, 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर। देखो सबसे पहले तो हमें मिरर नहीं पता कि कौन सा है, कनकेव है या कन्वेक्स है। मान लो ये कोई मिरर है यहाँ पर जो मैंने लगाया है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कनकेव या कन्वेक्स, अभी देखते हैं कि कौन सा होगा, ठीक है। और ये मान लो ये पोल हो गया, ठीक है, ये पोल होता है हमारे पास, क्लियर। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये अगर कनकेव है तो कैसे होगा, इस तरीके से बना दूंगा, और अगर कन्वेक्स हुआ तो ऐसे बना दूंगा। समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो उसने जो बात बोली थी, ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये मान लो मिरर है, इसके फ्रंट में 18 सेंटीमीटर पे, मान लो यहाँ पर है कहीं पर, ठीक, क्लियर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, कितनी दूरी पे है ये हमारे पास, 18 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पे हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर। तो राइट कौन सा है, देखो अपने हैंड्स को देखना आप, ठीक है। आप जब देखोगे कॉपी में तो ये मिरर है, तो इसके इधर आपको लेफ्ट पता चलेगा अपना, और इधर राइट, तो ये राइट हुआ, समझ रहे हो। तो मिरर के राइट में कितनी दूरी पे बन रही है, वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पर कहीं बन रही होगी, क्लियर है इतनी कहानी, ठीक है। तो मान लो वो यहाँ पर है, ठीक, ये है इमेज वी, और कितनी दूरी पे है ये, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा क्या, कि जो यू है वो कितना है, माइनस का 18 सेंटीमीटर है। क्यों बताओ, माइनस 18 क्यों है, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड वाले जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस में, राइट वाले जो जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव में, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, जैसे हाइट्स वगैरह आती हैं वो पॉजिटिव रहेंगी, नीचे अगर होंगी तो वो नेगेटिव रहेंगी, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो u माइनस 18 है, और यहाँ पर v जो है हमारा वो कितना होगा बताओ। इमेज में अगर यहाँ मैं v ना लिख के इसको इमेज लिख देता हूँ, ठीक है, इमेज, इमेज जो फॉर्म हुई थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये इमेज है, तो ये u होता है, और ये क्या होता है v, डिस्टेंस इमेज का पोल से कितना रहेगा v, और पोल का ऑब्जेक्ट से u बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो v कितना है हमारे पास, देखो ये राइट साइड में है तो प्लस का 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या कहता है, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको पता ही है, मिरर फॉर्मूला यूज करो, क्या होता है, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बताओ क्या होता है आपके पास, 1/f इज इक्वल टू में 1/v प्लस 1/u, ठीक है, यही था मिरर फॉर्मूला। तो f निकालना है हमें, तो निकल जाएगा यहाँ से, v की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, प्लस का 4 है, 4 रख दिया, प्लस u कितना है, माइनस का 18, तो यहाँ माइनस 18 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये 1/4 प्लस माइनस माइनस 1/18, यही आएगा, ठीक है। अब क्या करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं 18 और 4 का, 4 और 18 का एलसीएम लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो कितना बनेगा ये 36, 36 इज द एलसीएम, 4 9 ज़ा माइनस 18 2 ज़ा, कितना आ गया ये हमारे पास 7/36, 1/f, क्लियर, 1/f आ गया 7/36। इसका मतलब f कितना आएगा, पलट देंगे इनको टर्म्स को, 36 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, रिवर्स कर देंगे ना। अगर f चाहिए हमें, कई लोगों को नहीं समझ में आता तो ऐसे ही देख लिया करो, जैसे ये 1/f है इक्वल टू कितना है 7/36, तो f इधर ले जाओ, 36 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और 7 नीचे आएगा, तब भी आप कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल आप समझा करो, रेसिप्रोकल कर देंगे तो दोनों टर्म रेसिप्रोकल होंगी, 36 ऊपर 7 नीचे, ठीक है जी। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.14, ठीक है, सेंटीमीटर। और ये जो वैल्यू आई है एफ की, किस में आई है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव का आ रहा है, क्लियर। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि उसने बाद में पूछा था आपसे क्या, इज द मिरर कन्वेक्स और कनकेव। तो आपको मैग्निफिकेशन वाले टॉपिक में मैंने बताया भी था कि फोकल लेंथ जो होती है, यहाँ पर देखो फोकल लेंथ जो पॉजिटिव आएगी तो वो किस में होती है, कन्वेक्स में, और फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आती है तो वो कौन से केस है, कनकेव के। तो यानी कि ये जो मिरर है हमारे पास ये कौन सा है बताओ, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, एज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव सो मिरर इज कन्वेक्स, क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो मिरर कौन सा है, कन्वेक्स है, क्लियर। उसके बाद वो क्या कहता है, नेचर ऑफ द इमेज। देखो नेचर ऑफ द इमेज अगर आपको निकालनी है तो हम क्या है, मैग्निफिकेशन यूज करेंगे इसमें, ठीक है। मैग्निफिकेशन से हम पता लगा सकते हैं नेचर, नेचर का मतलब क्या है कि स्मॉल है, लार्ज है, वर्चुअल है, या आपके पास रियल इमेज है, ठीक है, इस तरीके की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं हम, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस का v/u, यही होता है फॉर्मूला। और v कितना है आपके पास,
देखो v था 4, ठीक है, तो 4 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस पहले से ही है इसमें फॉर्मूले में, तो ये मत सोचना v तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस v बाई है, तो v तो मैंने पॉजिटिव ही रखा है 4, माइनस ऑलरेडी था फॉर्मूले में, ठीक है। और u कितना है, माइनस का 18, तो माइनस का 18, 2 2 था 2, 9 था, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 2/9। 2/9 को जब आप सोल्व करोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.22 आ जाएगा, ठीक है जी, कितना आएगा 0.22, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन में इसका कोई यूनिट नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ कई बच्चे सोचते हैं सेंटीमीटर वगैरह लगा दें, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो 0.22, तो मैंने इसका भी आपको एक लॉजिक बताया था कि m, अगर ये हमारे पास देखो ये वैल्यू 1 से छोटी है या बड़ी है, 1 से तो छोटी है ना, ठीक है, तो लेस देन 1 है, समझ रहे हो, तो m क्या है हमारे पास, लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, इमेज इज डिमिनिश्ड, कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। मैग्नीफिकेशन वाले में देखना आप, m अगर ग्रेटर हो 1 से तो लार्ज होती है, एन लार्ज साइज की होती है, और अगर लेस देन 1 हो तो डिमिनिश साइज की होती है। ये क्यों होती है ये भी मैंने उसमें टॉपिक में समझाया हुआ है, तो मैग्नीफिकेशन वाला टॉपिक एक बार देख लेना, ठीक है। दूसरी बात क्या बताई थी, m पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब m की वैल्यू क्या यहाँ पर देखो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, m है हमारे पास पॉजिटिव, तो इमेज जो बनेगी हमारी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर, ये हमने इसकी नेचर भी बता दी। अब देखो नेचर के लिए मैग्नीफिकेशन से तो बिल्कुल ही डायरेक्ट हो जाता है काम, अगर आपको m का वैल्यू पता है कि लेस देन 1 में क्या होता है, ग्रेटर देन 1 में क्या होता है, या पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, तो आप आराम से उसकी निकाल सकते हो नेचर। लेकिन अगर देखो इस क्वेश्चन में यहाँ से भी आपको पता चल रही थी नेचर, कैसे, देखो मिरर कन्वेक्स पता चल गया था, और कन्वेक्स में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है, और कैसी होती है, स्मॉल इन साइज होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैं पहले ही लिख सकता था, कि अगर आपको कन्वेक्स के कंसेप्ट पता है क्या है। लेकिन अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं ध्यान में रहता है तो आप, ये तो डायरेक्ट ही बात है कि m निकाल लो, m में देख लो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, वो या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वहाँ से आपको नेचर पता चल जाएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर का कुछ रिलेशन होता है हमारे पास। देखो इसमें हमारे पास ये निकाल दिया हमने, नेचर भी निकाल दी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर पूछता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, आर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, रिलेशन होता है कुछ, ठीक है, तो आर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ एफ होता है, और एफ कितना निकला था हमारा 5.14, तो 5.14, तो ये आ जाएगा आपके पास 10.28, ठीक है जी, सेंटीमीटर, 10.28 सेंटीमीटर का आर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद वो रे डायग्राम कह रहा था आपको, ठीक है। अब रे डायग्राम देखो हम यहाँ बना सकते हैं ढंग से, देखो अब हमें ये पता चल चुका है कि कौन सा मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं, इस तरीके से, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक, ये मान लो इसका पोल है P, और यहाँ पड़ा है ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, और कितना है ये ऑब्जेक्ट आपके पास 18 सेंटीमीटर दूरी पे है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट से एक रह जाएगी, और इधर देखो अगर हम ये देखें पूरा का पूरा गोला बनाएंगे तो F इधर बनेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर इधर होने वाला है, जिसको हम C बोलते हैं, देखो ना ऐसे बनता अगर ये, ठीक है। ये इमेज फॉर्मेशंस ना एक बार आप क्लास 10th की वीडियो में देखना जाके, ठीक है, वहाँ बहुत अच्छे से समझाए हुए मैंने इमेज फॉर्मेशंस, ठीक है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसके हाफ में फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ की दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी है हमारी ये जो निकली थी कितनी 5.14 सेंटीमीटर, 5.14 सेंटीमीटर, और ये वाली दूरी C तक की दैट इज R, ये कितनी थी हमारी 10.28 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं है, आपको अगर रे डायग्राम्स पता है क्लास 10th के, तो देखो अगर पैरेलल रे जाती, पैरेलल रे जाएगी, ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, ये लो फोकस से निकल जाएगी। क्लियर है, पता है आपको, अगर पैरेलल लाइन जा रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से निकलेगी, हमेशा फोकस में से निकलेगी। लेकिन अभी जो मैंने अभी डार्क लाइन बना दी, ये डार्क नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि ये इसमें से कभी पास नहीं करेगी थी, क्योंकि ये मिरर है, तो क्या होगा यहाँ से, ये रिफ्लेक्ट होगी, समझ रहे हो, रे टकराई रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन इट अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट कैसी लगेगी है कि ये फोकस में से निकल रही है, ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन बनेगी आपकी, समझ रहे हो आप बात क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही अब देखो जैसे ये पोल से निकलेगी, ठीक है, पोल से निकली, अब पोल से भी जब टकराएगी ये, तो क्या होता है, जितना इधर एंगल बनता है, जैसे मान लो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उतना ही ये इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगी, मिरर है तो, ठीक है। तो ये जैसे मान लो आई होता है, ये वाला आर होता है उतनी एंगल पे, ठीक है। अब इसको भी अपीयर टू मीट कराएंगे इधर निकलते हुए, कि अगर ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है इसकी, ये कैसे जाती, इधर जाती है ऐसे, और ये आपके पास इसकी इमेज बनती, ठीक है जी, ये होती इमेज। और इसकी दूरी कितनी आई थी हमारे पास, ये आई थी हमारे पास v गिवन था, सॉरी ये तो, ठीक है, ये कितना दूरी पे था 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की इमेज फॉर्मेशन पे हो गई।
समझ रहे हो बात को कि कैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो इस तरह के रे डायग्राम कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है। तो आपको आने चाहिए बनाने, कुछ भी नहीं होता, दो रेज लेनी है, एक पैरेलल वाली ले लो जो फोकस में निकलेगी, एक पोल वाली ले लो जो पोल पे ही रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड वाली जो रेज है उनको हमें अपीयर टू बनाना होता है दूसरी साइड, क्योंकि मिरर में से असली में पास नहीं हो सकती रेज, ठीक है। जैसे ये वाली भी रे गई थी, ये रिफ्लेक्ट हुई थी, रिफ्लेक्ट वाली को आगे बढ़ाया, ठीक है। और इसमें भी यही चीज़ें होती हैं, यहाँ पर भी एंगल ही बनते हैं, ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कैसे देखते हैं इसमें आई और आर। जैसे इसमें तो ये वाला आई और आर था, कोई भी मिरर है, ठीक है, उसके सेंटर से जो लाइन जाती है वो उसकी क्या बनती है, नॉर्मल बनती है उस मिरर पे। देखो जैसे मान लो यहाँ से मैं एक सी से ये एक नॉर्मल लाइन डालता हूँ, ठीक है। तो इस सर्कल या इस स्फीयर के लिए क्या है, ये एक नॉर्मल है सेंटर से, क्योंकि जैसे मान लो कोई ये स्फीयर है, उसके सेंटर से हर पॉइंट पे कितना डिग्री पे होता है एंगल, 90 डिग्री पे होता है। सेंटर से ये लाइन जा रही है तो ये क्या है इसकी नॉर्मल, और नॉर्मल के बीच में ही बनते हैं एंगल आई और आर, तो ये वाला आई बन जाएगा और ये वाला आर बन जाएगा रिफ्लेक्टिव वाला। सेम यहाँ पे था, सी से ही लाइन जा रही थी ये वाली, इसलिए मैंने यहाँ पर आई बनाया इसमें और यहाँ पर आर बनाया है पोल के लिए। आ रही है कुछ बातें समझ में? देखो अगर ये कन्फ्यूजन है आपको रे डायग्राम्स में तो एक बार आप 10th की वीडियो देख लो जहाँ पर इमेज फॉर्म हमने की है, क्लियर इतनी बात, तो वहाँ से आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। और ये जो सेंटर वाली बात है, ये जो सेंटर वाली बात है कि सेंटर से कोई लाइन जाती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, नॉर्मल होती है उस मिरर पे। तो ये कहाँ से आपको पता चलता है, ये भी मैंने पिछले एक इसमें ही टॉपिक था वो उसमें बताया था, टॉपिक रिलेशंस बिटवीन आर एंड एफ, उसमें आपको ये चीज़ बताई गई थी कनकेव में भी और कन्वेक्स के लिए भी, ठीक है। क्लियर है, तो ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको नेचर बताना होता है तो मैग्निफिकेशन देख लिया करो, उसमें ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 पॉजिटिव या नेगेटिव उससे पता चल जाएगा, ठीक है। और मिरर कौन सा है वो फोकल लेंथ से पता चल सकता है, पॉजिटिव है तो कन्वेक्स होता है, नेगेटिव है तो कनकेव होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। एक बार इसको खुद बना के देखना इसका रे डायग्राम भी, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी खुद ट्राई करना। ओके, थैंक यू।